हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद शहजाद रिपेयर माई मोबाइल से। आप सभी को आवाज आ रही मेरी? और स्क्रीन भी? मोनू यस भदौरिया, सर। संजय, एजाज पटेल, अनुराग। ओके जी सर चलिए जी तो। आ रहे हैं सर। ओके चलिए ठीक है। तो कल तक हम लोगों ने ओला Xiaomi नाम में। लेवे नहीं करता है। आपका नाम नहीं लिए? किनका नाम नहीं लिए? जमन पाटिल, एजाज पटेल, किनका नाम नहीं लिया मैंने? हाँ, नाराजगी ना रखिए भाई, बताइए किनका नाम नहीं लिया मैंने? ब्लॉक बाय योर आईटी एडमिन। ठीक है। योर लॉग बाय आईटी एडमिन। किनका है भाई? आधा अधूरा बात कर रहे हैं सभी। खैर चलिए, अब आते हैं हम लोग यहाँ पर देखेंगे गौर से। तो यहाँ पर कल एमआई में हम लोग बात कर रहे थे कि जिसमें अगर फ्लैश फाइल ना हो तो वाया सबसे पहले किस प्रकार से अनलॉक करेंगे। तो क्वालकॉम का, मीडियाटेक का, किसी का भी हो, एग्जैक्ट मॉडल जानने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, ठीक है? तो इसमें हम लोगों ने कल देखा था कि यदि हमें स्नैपड्रैगन वाली मिले या मीडियाटेक वाली मिले, तो साइड लोड मोड में यानी एमआई असिस्टेंट मोड में फोन को कनेक्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको मान लीजिए क्वालकॉम वाला मॉडल आ जाए, जैसे नोट 5A आ जाए आपको, तो यहाँ से नोट 5A सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। अब कैसे करना है? ईडीएल करना है। अब ईडीएल कल मैंने बताया था, वहां से लेने के बाद क्या करना आपको है, फैक्ट्री सेट करना है। यहाँ से फैक्ट्री सेट पर क्लिक कर देंगे, आपका फ्लिक फैक्ट्री सेट यानी पिन पैटर्न पासवर्ड चला जाएगा। एफआरपी लगा है यानी जीमेल अकाउंट लगा, यहाँ से हटा लें। एमआई अकाउंट लगा है, आप रीसेट एमआई क्लाउड करें, ओटा वाला ना करें। ये क्या, दोनों में डिफरेंस पहले जान लीजिए। देखिए आवाज आ रही है ना आप लोगों को? हेलो, आवाज आ रही है? जी सर जी यस आ रहा है। यस यस। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस ये जान लीजिए। इसमें देखिए, रीसेट डिसेबल एमआई क्लाउड, रीसेट डिसेबल एमआई क्लाउड। एक ऐड क्या है, ओटीए। ओटीए मतलब जो फोन के अंदर हमारे सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, ये उस बात करता है, तो उसे ये डिसेबल करवा देता है। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। पहले आप रीसेट कीजिए। अगर एमआई अकाउंट वाईफाई या एम कनेक्ट करने पर या किसी कारणवश आ जाता है वापस से वाईफाई से या इंटरनेट या सिम लगाने से, तब आप रीसेट एम आई क्लॉड डिसेबल ओटा करेंगे। डायरेक्टली इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है? पहले आप रीसेट डिसेबल एम आई क्लॉड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जब आपका वाईफाई, इंटरनेट या सिम कार्ड कनेक्ट करते हैं, उसके बाद वापस से एम आई अकाउंट आ जाता है, तब जो ऊपर वाला टैब है रीसेट एम आई क्लॉड विथ ओटीए यानी ओटा अपडेट, यानी उसके अंदर अपडेट जो आ रहा है वो भी बंद हो जाए, वो ऑप्शन लेंगे। लेकिन डायरेक्टली पहले ओटीए वाला अपडेट नहीं लेंगे, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा आप सभी। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, एमआई अकाउंट के लिए अप्लाई किया कि एमआई अकाउंट है तो हट जाए भाई हमारा, साथ के साथ एफआरपी भी है तो हट जाएगा इसमें। देखिए यहाँ पर क्या बोला, इरेजिंग लॉक डेटा फेल, कुछ है ही नहीं लॉक। एमआई क्लॉड डिसेबल कर दिया है, एफआरपी हटा दिया है, यानी एक साथ दो काम हमारा करता है ये। एमआई क्लॉड भी हटाएगा और जीमेल अकाउंट भी हटाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग काम करेंगे एमआई अकाउंट, यदि आपके पास Xiaomi के हैंडसेट आए तो। ठीक है। अब बात करेंगे, यदि कोई मीडियाटेक का मॉडल आ जाए, मान लीजिए 13 आ जाए आपके पास, Redmi 13C या Redmi 13 5G आ जाए, उस केस में क्या करेंगे, उसका नाम पहले देखेंगे, क्या नाम है इसका, गोल्ड। किससे होगा? देखिए यहाँ पे मोड देखिएगा, प्रीलोडर का है, यानी पोर्ट प्रीलोडर बनेगा। यहाँ पे प्रीलोडर और टिक होना चाहिए। अगर अनटिक है तो उसे टिक करेंगे, और यहाँ पर कस्टम डीए सेलेक्ट करेंगे, 1 2 नहीं, कस्टम डीए। और यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा आपको, क्या चीज का ऑप्शन दिखेगा भाई? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा, ऑप्शन दिखेगा जो नाम है गोल्ड। यहाँ पर गोल्ड देखेंगे, देखिए गोल्ड है। Android 14 यहाँ से काम करेंगे, 14 एंड्रॉइड यहाँ से करेंगे। अगर 13 वर्जन एंड्रॉइड का तो यहाँ से करेंगे काम। ये पहचान है, देखिए गोल्ड चारों हैं, गोल्ड 14 है, ये गोल्ड इंडियन 14.09 है। तो भाई मेरे ध्यान रखिएगा, जब भी आप अनलॉक करेंगे 14 गोल्ड, अगर एंड्रॉइड वर्जन 14 है Redmi Note 13 का, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम 14 इस्तेमाल करेंगे। अगर
नहीं होता यानी 13 वर्जन है, पहले 13 से करेंगे। ये तरीका है अनलॉक करने का मीडियाटेक में। जो भी मॉडल है उनके नेम से हिसाब से कस्टम डी दिया हुआ है, उसको आप सिलेक्ट करेंगे, उसके हिसाब से करेंगे। चाहे वो C61 हो, C65 हो, जो भी आपका मॉडल है। ठीक है, अब यहाँ से C65 यहाँ सेलेक्ट करना है, C61 ब्लू। अब यहाँ पर देख लीजिए C61 क्या है। अब यहाँ पे देखिए C61 का एक ही है, लेकिन 65 का 3 वर्जन है। एक तो 14 वर्जन है, एक 13 वर्जन है। अब आपको देखना है कि आपका एंड्रॉइड वर्जन क्या है, तो कहाँ से पता लगता है? तो कल हम लोगों ने रिकवरी मोड में माई असिस्टेंट पे कनेक्ट करके रीड इन्फो किया था, वहां से पता लग जाता है कि इस मॉडल में एंड्रॉइड वर्जन क्या है, तो उसके हिसाब से आप अनलॉक करेंगे। तो ये मीडियाटेक की अनलॉकिंग Xiaomi में करने का तरीका है। उसके बाद अब आगे चलते हैं सैमसंग में। सैमसंग में ध्यान रखिएगा, यदि कोई सैमसंग का हैंडसेट आपके पास आ जाए, ठीक है, अब सैमसंग के हैंडसेट हैंडसेट में क्या चीजें देखना है और कैसे काम होता है, ये चीज देखेंगे आप। तो सैमसंग में ध्यान रखिएगा, एक तो फ्लैशिंग दिया है ओडिन फ्लैश, जहां पर वैसे सैमसंग की फ्लैशिंग जो होती है, सैमसंग की जो फ्लैशिंग होती है बेसिकली जो करते हैं फ्लैशिंग, वो यहाँ पर सैमसंग की अनलॉक टूल की खुद की सैमसंग फाइल देनी होती है, तब जाके वो हमारा राइट होने देता है। ठीक है, लेकिन फ्लैशिंग करने के लिए सैमसंग का जो बेहतरीन टूल है वो ओडिन या सैम FW, जो मैंने शुरू क्लास में ही आप लोग को बताया फ्री टूल के अंदर। मेन इसमें देखना है आपको FRP करने के लिए, तो ध्यान रखिएगा इसमें FRP 3 से 4 तरीके आपके पास से करने के। सबसे पहला ओडिन मोड। ओडिन मोड क्या होता है? यानी डाउनलोड मोड। ठीक है, ओडिन मोड यानी डाउनलोड मोड। डाउनलोड मोड में कैसे करेंगे काम? तो डाउनलोड मोड में करने के लिए आपको अपने फोन को स्विच ऑफ करके वॉल्यूम प्लस माइनस की प्रेस कर कर USB केबल लगाना है, ब्लू स्क्रीन आएगा, फिर वॉल्यूम प्लस प्रेस कर देना, फोन डाउनलोड मोड में चला जाएगा। तो डाउनलोड मोड में एनॉक्स को रिमूव करता है, लेकिन होता नहीं है। FRP मेन कर सकते हैं। तो FRP, 2 प्रकार की FRP डाउनलोड मोड में होती है। एक मेथड फर्स्ट इसमें, जिसमें 2017 के मॉडल हैं, एक्सिनोस और क्वालकॉम चिपसेट के, यानी जो सैमसंग में एक्सिनोस और क्वालकॉम लगे हैं 2017-18 के, उसको आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं, ओडिन मोड से हटा सकते हैं। जिसमें इमरजेंसी कॉल या स्टार हैज वर्क नहीं करता, उसमें 2017 वाला काम करेगा। पुराने 2023-24 का बात नहीं कर रहा मैं, पहले का बात कर रहा हूँ, जिसमें इमरजेंसी कॉल काम नहीं करता हूँ। ठीक है, समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना जो मैं बता रहा हूँ आप लोग को? नहीं समझ में आया चलिए। पूछेंगे। अब यहाँ पर सबसे कैसे पहले सर, कैसे? अ, कैसे मालूम पड़ेगा कि 2017 का है कि 2018 का है ना? हाँ जी। जी सर। जी सर। हाँ, तो फोन का मैन्युफैक्चर मैंने बताया था, जब किसी भी मॉडल का जब सर्च करेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। जैसे हमको जानना है सैमसंग J200G का CPU, ठीक है। अब J200G का CPU क्या लगा है? एक्जीनोस, है ना? अब ये कब का है जी सर। मॉडल भाई? तो एंड्रॉइड 5.1 2015 का ही है। अगर जी J7 हमको देखना है, सैमसंग का J7 प्राइम या J7 प्रो कब का है भाई? कब का है? देखिए यहाँ पर लिख रहा है 2016 का मैन्युफैक्चर्ड है। तो इससे क्या होता है, मतलब पता चल जाता है हमें कि ये मॉडल कब का है और हो सकता है कि नहीं हो रहा। कौन सा CPU है भाई? एक्सिनोस है। जी सर। समझ गए? उसी प्रकार से J7 प्रो होगा, J7 है, बहुत सारे हैंडसेट हैं। इसका तरीका मैंने बताया कि पहले मैन्युफैक्चर देखेंगे, 2017 का देखिए ये है। कौन सा CPU लगा है? एक्सिनोस लगा है। तो डाउनलोड मोड में लेके जाएंगे इसे, और यहाँ पर मेथड 1 पर क्लिक कर देंगे, आपका अनलॉक हो जाएगा। अगर मीडियाटेक का मॉडल है 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, कोई भी है, तो 2023 तक का सपोर्ट करता है, 24 नहीं, 2023 तक के मॉडल को ये सपोर्ट करता है। तो मीडिया टेक 2023 को सपोर्ट करेगा, उसके आगे का नहीं करेगा ये दोनों जो मोड है डाउनलोड मोड है। जिसका मतलब ये हुआ कि एक्सिनोस क्वालकॉम जो करेगा 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक भी, मीडिया टेक भी 23 तक ही ओडिन मोड से। उसके अलावा पहला तरीका ये था। उसके अलावा राइटिंग इंजीनियरिंग एएफएस फाइल, अगर एएफएस फाइल आपको राइट करना है कर सकते हैं। रूट करना चाह रहे हैं, इंजीनियरिंग फाइल रूट फाइल है आपके पास, राइट करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। अगर फोन कॉलमी एरर में फंसा हुआ है, देखिए सैमसंग कॉलमी एरर कैसा होता है देख लीजिए।
अब यहाँ पर ये जो एरर दिखता है, देखिए ये सब एरर, प्लीज कॉल मी, ये एरर यदि आपके पास आता है, इसका मतलब इसे फिक्स करना, तो यहाँ से आप, इसने ऑप्शन रखा है प्लीज कॉल मी, एरर को फिक्स कर सकते हैं। लेकिन किस मोड में होगा, ये सारा डाउनलोड मोड में, ओडीन कह रहा है मतलब डाउनलोड मोड। ठीक है, क्लियर रहना है। सॉफ्ट ब्रेक फिक्स मतलब कोई फोन चालू हुआ, डाउनलोड पे आ गया, फिर रिस्टार्ट हो रहा है, डाउनलोड मोड पे आ रहा है, वैसे कंडीशन में आप इस्तेमाल करेंगे सॉफ्ट ब्रेक फिक्स। अगर यहां से करने पर फिक्स हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है फ्लैश करें, नहीं होता सेम इमरजेंसी का हेल्थ प्रॉब्लम है। ये तीन के अलावा चौथा कुछ नहीं होगा इसमें। ठीक है, और साथ के साथ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं हम, ओडीन मोड में ही रीड कर सकते हैं इंफॉर्मेशन आपके मॉडल का, ये डाउनलोड मोड में हुआ। तो एफआरपी पहला तरीका यहाँ। दूसरा है फंक्शन मोड। फंक्शन मोड में क्या है कि आप जब इमरजेंसी कॉल में, डायलर में, इमरजेंसी कॉल के डायलर में क्या डायल करें, *#0 कोड याद रखिएगा। कौन सा कोड, *#0 ये कोड चाहे वो क्वालकॉम हो, मीडियाटेक, एक्सैनाइज हो, कोई भी सीपीयू लगा हो सैमसंग में, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 ऐसे करेगा नहीं आपका, 25 भी करेगा नहीं। ठीक है, तो ये 24 तक या 23 तक जो भी आपके पास आता है, ये टाइप करने के बाद अगर स्क्रीन मोड चेंज हो जाता है, स्क्रीन मोड इस प्रकार का चलाता है, तो उस कंडीशन में आप फोन को उसी मोड में कनेक्ट करेंगे, *#0 टाइप कर देंगे, फोन का स्क्रीन चेंज होगा, कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद इसी फंक्शन मोड में देखिए यहाँ रखा है रिमूव एफआरपी 2023, इस पर आके आपने क्लिक कर देना है। ये बोलेगा कि डायलर में आपने ये डायल कर दिया है, तो अगर आपने डायल करके कनेक्ट कर दिया है तो सैमसंग का पोर्ट आएगा, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपसे ये चार मेथड बोलेगा, कौन से मेथड से करना चाहते हैं, चार मेथड। पहला मेथड बोलेगा ओल्ड सिक्योरिटी, 2022-21 का है कि 19 का है, उसका करने के लिए। उसके बाद 23 का न्यू सिक्योरिटी पैच, 23 का जनवरी का पैच होगा, वो करने के लिए। न्यूअर सिक्योरिटी पैच यानी जून का सिक्योरिटी पैच है, तो उसको करने के लिए। आपको मालूम नहीं कौन सा पैच इसके अंदर है, 22 है कि 23 है कि 21 है, आप डायरेक्ट मेथड 4 पे कर दीजिए क्लिक, जो भी इसके अंदर होगा वो काम कर देगा। कैसे तरीका है, देखिए मैं कर नहीं रहा हूं, मैं आपको सिर्फ नॉर्मल दिखा रहा हूं। सबसे पहले *#0 की पर प्रेस करके कनेक्ट करेंगे आप। ठीक है, डायल करके प्रेस करके कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद जो आपका पोर्ट देगा, वो सैमसंग का पोर्ट यहाँ पर देखिए दिख रहा है, सैमसंग मोबाइल यूज में दिख रहा है भाई, जवाब चाहिए मेरे को, दिख रहा है या नहीं, सैमसंग मोबाइल यूएसबी मॉडेम पोर्ट। जी सर, देख रहा हूँ। अब ये जी सर। पोर्ट देखने के बाद क्या करना हमने, अब हमको मालूम नहीं मेथड 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, कौन सा इसमें, तो हम 4 पर क्लिक कर देंगे। जो मेथड होगा, जो अंदर इसकी सिक्योरिटी होगा, ऑटोमेटिक ये करके हमारे यहाँ देगा। ये तरीका है काम करने का। तो दूसरा तरीका यहाँ, तीसरा तरीका आपका ये हो गया। पहला डाउनलोड मोड से देखा, एक्सिनोस एंड क्वालकॉम, क्वालकॉम एंड एक्सिनोस और क्वालकॉम का। दूसरा उसी में था, मीडियाटेक के 2023 का। तीसरा फंक्शन मोड में कोई भी प्रोसेसर हो सैमसंग का, उसको करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर ये M315F मॉडल है, कौन सा मॉडल है, M315F। अब जैसे इसमें देखिएगा सैमसंग का M315F है, S4 बाइनरी है, इसकी बीट है, CX है, CX मतलब 2024 की सिक्योरिटी है इसके अंदर। तो मेथड 1 इसने ट्राई किया, नहीं हुआ, मेथड 2 ट्राई किया, नहीं हुआ है जी। उसके बाद अब मेथड 3 पर है, मेथड 3 मतलब न्यू सिक्योरिटी है। तो इस प्रकार से आपके फोन के स्क्रीन में इस समय क्या करना है, आपको अपने फोन के स्क्रीन पे देखिएगा, आपको ऑप्शन देगा अलाउ यूएसबी डिबगिंग का। किस चीज का, अलाउ यूएसबी डिबगिंग का। फोन के अंदर ऑप्शन आ जाता है, आप ओके कर देंगे, तो यहाँ पर सैमसंग मोबाइल पोर्ट के अलावा आपका एक और पोर्ट आ जाएगा, ADB कंपोसाइट का। तो उसके बाद आपकी एफआरपी डन हो गई। तो ये तरीका है काम करने के लिए सैमसंग में, तीसरा तरीका। ठीक है, याद रहेगा सभी को। अब है चौथा तरीका, आते हैं। चलिए मैं स्टॉप कर देता हूं। चौथा तरीका है, आप उसके 2024 हो या 25 हो, संभल कर सुन लीजिएगा,
इसमें बहुत सारे को पता नहीं है कि हो रहा है, सब सोचते हैं 2023 तक कहीं हो रहा, तो नहीं होगा। बाकी सैमसंग में क्वालकॉम का प्रोसेसर और जिसमें यूनिसॉक यानी स्पैड्रम का प्रोसेसर लगा है, उसे आप अनलॉक कर सकते हैं। ये मैंने क्लास जो रखा, आज लाइव नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि आप लोगों ने कुछ पे किया है, पे करके यहाँ पर आप आए हैं, तो आपको कुछ यूनिक होना चाहिए आपके पास इंफॉर्मेशन, इसलिए ये क्लास आपको दी जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा। सैमसंग में जो क्वालकॉम मॉडल है, चाहे वो देखिए क्वालकॉम ईडियल जिसमें लिखा हुआ है, अब आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि बिट 8 तक सपोर्ट कर रहा है, तो 2025 का जनवरी पैच काम कर जाएगा। अगर हम सैमसंग A42 फ्लैश फाइल गूगल में सर्च करते चलिए, ठीक है, मान लीजिए एक सैम फर्मवेयर है, वहां पर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। A42 का यहाँ पे फाइल देखेंगे, A426B किस किसका है? देखिए मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, देखिए A426B XXU8 U8, देख रहे हैं ना? बाइनरी कितना है इसका, बिट कितना है? 8 है, 2024 का ही है। DXG2 16/2024 का इसके अंदर सिक्योरिटी है, यानी अभी इसका नया अपडेट जो बीट 9 है, यदि आपके पास बीट 9 वाला मोबाइल आ गया तो वो नहीं होगा, लेकिन ये हाँ, क्योंकि लास्ट अपडेट अभी इसका यही है। अगर हम इंडिया में देखें, वैसे इंडिया में तो है नहीं, फिर भी लेकिन आपको बताने के लिए दिखा रहा हूं मैं। बीट 8, ये 7 साउथ अफ्रीका वाले सऊदीया में 7 तक ही काम करता है। चलिए हटाइए, दूसरा मॉडल ले लेते हैं जो यहाँ पर इंडिया में हमारे पास है। सैमसंग है A05 A05s। A057FMG कोई भी ले लीजिए। अब टूल में पहले देखिए कहाँ तक अपडेट दिया है। A057F, देखिए 57M है, ये G है, ये M है, ये F है, यहाँ लिखा हुआ है। A05S है, बीट 5, 7 एंड 8। ऐसा नहीं सोचिएगा कि A05 का बीट 7, 5, 8 है, नहीं, ये मॉडल के साथ है। A057G है एक, जिसमें बीट 5 तक काम कर रहा है। A057G है जिसमें आपका बीट 5 है। A057M है जिसमें बीट 7 तक काम कर रहा है, और एक है A057F जिसमें बीट 8, यानी अभी 8 बीट तक काम करता है। अब फ्लैश फाइल में जब हम सर्च करेंगे तो देखें बीट कहां तक आ चुका है। अभी आप देखिए 25/1/2/2025 यानी फरवरी पिछले महीने का ही है, ये पिछले महीने का लास्ट अपडेटेड फाइल जिसका बाइनरी 8 है, उसको आप कर रहे हैं। यानी जनवरी पैच हमारा काम करेगा, फरवरी पैच का भी मे बी सपोर्टेड हो जाए, क्योंकि नया अपडेट इसने दिया तो बिल्कुल करेगा काम। तो ये चौथा तरीका है काम करने का। तो 2024 हो 25 हो बिल्कुल करेगा, क्वालकॉम का मॉडल है। अगर मालूम नहीं पड़ता है कि सर करेगा, टूल ओपन करेंगे क्या, वेबसाइट पे सपोर्टेड मॉडल देखिएगा, अनलॉक टूल साइट पर ही सपोर्टेड मॉडल में यहाँ पर A05S लिख दीजिए। अब कौन सा आपका है, देखिए यहाँ बता दिया कहाँ तक से कौन सपोर्ट कर रहा है। तो A057F आपको ज्यादातर मिलेगा, वो बीट 8 तक कर रहा है। कोई भी मॉडल आए यहाँ से सर्च कीजिए, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये मॉडल सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। समझ गए या नहीं समझे, ये पूछ लीजिए। ये तरीका है FRP करने का हमारे क्वालकॉम का। और यूनिसॉक का यदि आपके पास आ जाए, यूनिसॉक यानी A03 कोर आ जाए या A03 आ जाए, उसको देखिए SPD के मॉडल को। अब इन मॉडल को करने के लिए क्या करेंगे, ऑल बिट सपोर्ट कर रहा है, ये देख रहे लिख रहा है ऑल बिट, चाहे आपका 4 हो या 12 हो, यानी A हो या B हो, कोई भी सारे वो करेगा। लेकिन क्या चाहिए इसको, टेस्ट पॉइंट। A03 कोर A032F, टेस्ट पॉइंट पर जाएंगे। अब सैमसंग का यहाँ से सैमसंग सेलेक्ट करेंगे, A032 पर सेलेक्ट कर देंगे। अब जो टेस्ट पॉइंट दिया है, अब यहाँ पर देखिए सिंगल टेस्ट पॉइंट है ना, सिंगल डबल है ना, आपको सिंगल पे एक यहाँ हिस्सा लगाना है, दूसरा यहाँ बगल में नहीं लगाना है। हो सकता है वो हमारी जो पॉइंट होगी वो किसी और चीज की लाइन जा रही होगी, इसलिए शॉर्ट करने से बेहतर है कि कोई और काम करें हम। तो यहाँ पर एक सिर्फ ट्यूजर रखना है, दूसरा सिरा ग्राउंड पर देना है, तो आपका एस्पैड्रम का पोर्ट देगा। उसके बाद पिन पैटर्न पासवर्ड FRP दोनों कर सकते हैं। ऑल बिट
इसलिए मैंने कहा कि क्वालकॉम का और स्पेक्ट्रम का 2025 तक का कर सकते हैं, एक्सिनोस मीडियाटेक नहीं कर रहा है। सिर्फ इन दो का मैटर फंस रहा है। तो यदि आपके पास अगर आता है मॉडल कोई भी, तो पहले चेक कर लें कि उसमें सीपीयू कौन सा लगा है और मॉडल सपोर्टेड है कि नहीं, उसके हिसाब से करें। ठीक है। अब्दुल समद, एजाज पटेल, अंकुश, अनुराग, दिनेश, दीपानंदर, गोपी, जमन, मोहम्मद राशिद, मोहम्मद शहजाद, मोनिका, मोनू भदौरिया, नीतीश कुमार यादव, मुंजा, प्रमोद शक्या, प्रवीण पवारा, रबीउल इस्लाम, संदीप लक्षणे, संजय श्रेष्ठा, संजीव चौधरी वेस्ट बंगाल, शयान मंडल, सोहिल, विक्रम, वसीम अकरम। भाई यहाँ पर जितने स्टूडेंट हैं 25, मैंने उनका नाम लिया है। अब किसी का छूट गया होगा तो भाई बिना वजह माफी चाहता हूँ। कोई सवाल यहाँ तक कि नहीं कहा? एफआरपी वगैरह के लिए कोई भी है स्टूडेंट तो पूछ लीजिए। सैमसंग में कुछ और डाउट है तो, किन्हीं का भी कोई डाउट है तो पूछ लें। सर इसमें फेल्ड बहुत आता है सैमसंग के मॉडल में, वो क्यों क्या आता है? फेल क्या फेल्ड आता मुंजा जी, बताएंगे मुझे? जो अपन कनेक्ट करते हैं डिवाइस, ठीक है, हाँ, तो थोड़ा लेता है, कंपोर्ट लेता है, उसके बाद फेल आता है सर। जैसे क्या फेल आता मैं जानना चाहता हूँ। जैसे अभी कॉम्पोर्ट फेल आ रहा है, क्या कर रहे थे आप? इंफॉर्मेशन ले रहे थे, अनलॉक कर रहे थे, क्या कर रहे थे आप? मैं एफआर भी करा था, स्टार जीरो है डाल के नहीं करते अपन वो, अच्छा। हाँ, उसमें तो फेल आता अभी है सर वो। आपके सामने देखिए, ये भी ट्राइंग मेथड फेल दिखाया ना, हाँ हाँ ऐसा ही फेल आता है ना? हाँ ये हाँ क्यों हाँ। दिखाता है? ये क्यों मैं दिखाता थोड़ा है? लेट लेट ज्वाइन मैं किया आपसे उसे पूछ रहा क्लास, हूँ। अभी किया हूँ। ओ अच्छा, ये इसलिए हाँ। दिखाता है कि 2024 की सिक्योरिटी और 25 की सिक्योरिटी को काम नहीं करेगा ये, हम्म। इसलिए करता है ऐसा। अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा 24-25 है? एक तो जब रीड इन्फो कीजिए, फोन को रीड इन्फो कीजिए, कनेक्ट कीजिए ऑन करके, इंफॉर्मेशन लीजिए। जब इंफॉर्मेशन लेंगे तो उसमें इंफॉर्मेशन में बताएगा, देखिए क्या है, M315 यानी M31F मॉडल है। अब इसके हाँ एपी वर्जन में देखिए क्या बोला है, XXS4 बीट 4 है, CX है। CX से मतलब X 2024 पर आता है, 24 नंबर पे, यानी 2024 की सिक्योरिटी इसके अंदर होगी तो बिल्कुल नहीं होगा ये, ठीक। सिंपल। ठीक है। बाकी एफआरपी करने का पहला तरीका मैंने बताया, ओडिन मोड। डाउनलोड मोड से क्वालकॉम एक्सिनोस का 2017-18 का है, डाउनलोड मोड में करने के लिए कीजिए। मीडियाटेक का है, 2023 तक की सिक्योरिटी को काम करेगा ओडिन मोड में। तीसरा तरीका स्टार हैश, जीरो स्टार हैश, डायलर पे डायल करके काम करेंगे। सैमसंग के मॉडल का 2023 24 नहीं करेगा। 24 में किसका करेगा? यूएसए मॉडल, इंडिया रीजन का नहीं। देखिए ये कंट्री कोड क्या है, INS है। अगर यहाँ पे यूएस हो जाए तो आपको 2024 वाले कर सकते हैं, लेकिन आपको मिलेगा नहीं यहाँ पर। उसके अलावा चौथा तरीका आपके पास है जो 2024 और 25 दोनों का करेगा, सैमसंग में क्वालकॉम और यूनिसॉक प्रोसेसर वाले का। ये देखना आपको कि प्रोसेसर कौन सा है। जो भी मॉडल आपके पास आए उसका रीड इन्फो कीजिए। जैसे ये M315F है, अब गूगल में जाके सर्च कीजिए कि इसमें कौन सी सीपीयू लगी है, और अगर टूल ओपन है तो वहां से भी सर्च कर सकते हैं। अब M315F में देखिए यहाँ पे इसने बताया सीपीयू कौन सा लगा है भाई, तो Exynos 9611 लगा है, 2020 का ये फोन है ना? अब यहाँ पे आप देखिए ये सपोर्ट करता है कि नहीं। अब क्वालकॉम, अब M315F को देखेंगे हम, तो यहाँ पे बोलेगा नहीं सपोर्ट कर रहे हैं हम। तो अब क्या करेंगे, पहले डाउनलोड मोड से यहाँ पे ट्राई करेंगे। आप नहीं करेगा तो फिर डाउनलोड मोड से नहीं होगा तो फिर फंक्शन मोड से करेंगे। अगर इन दोनों से नहीं होता है इसका मतलब 2024 की सिक्योरिटी नहीं कर सकते उसको। ठीक है। बाकी सैमसंग में क्वालकॉम का हो या यूनिसॉक का बिल्कुल कर सकते हैं। ये तरीका है एफआरपी करने का। किन्या बाहर का कोई सवाल है? मैंने बता दिया जो चीज होता, रिचार्ज करना है। ठीक है, अभी हम नमाज क्लास के बाद कर देंगे, ठीक है? इधर से रख दीजिए। ओके, चलिए तो आगे चले हम लोग। अब बात करेंगे हुआई की। अगर आपके पास हुआई के फोन आते हैं, ठीक है, देखिए हुआई के फोन बेसिकली आपके पास दो ही कंडीशन में आएंगे। एक आएंगे आपको, या तो उसके अंदर एफआरपी लगी है पहला, यानी जीमेल अकाउंट लगा उसे हटाने के लिए। दूसरा आपके पास आएगा फास्ट बूट में फोन फंसा है। और तीसरा रियल में आएगा डेड है या लोगो पे रुका है। तो दो का सॉल्यूशन इसने रखा, तीसरे का नहीं कर सकते आप, लेकिन ट्राई कर सकते हैं। क्या है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हुआई के मॉडल जो आएंगे उसका मॉडल जानकारी रखना आपको है। क्योंकि अगर क्वालकॉम का हुआ तो आप यहाँ से Honor X8 Pro है तो आप कर सकते हैं। मीडियाटेक का हुआ तो
प्रीलोडर मोड से प्ले 80 कर सकते। ठीक है, ये मॉडल। लेकिन अगर किरण सीपीयू का हुआ तो उसका तरीका क्या है? अब इसने सिर्फ लिखा है किरण, क्या लिखा है? सिर्फ किरण 650 6207110 7 925950960 980 980 लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि भाई मॉडल कौन सा है, ये सीपीयू का नाम लिख रहा है। अब वैसे कंडीशन में आप गूगल में जाएंगे, जैसे एक मोटा मोटी बताते हैं, हॉनर का 10 लाइट आप सर्च करते गूगल में, या हॉनर का 9N या 10 लाइट, कोई भी सीपीयू उसका सर्च करते हैं गूगल में, आप कौन सा सीपीयू दिखा रहा है? ये किरीन का 659 सीपीयू, एंड्रॉइड 8.0। अब मान लीजिए आपके पास ये मॉडल आता है एफआरपी के लिए, या लोगो पर है, या फास्टफूड पे रुका है, तीनों बता रहे हैं, तीनों समझने का निश्चय। अब यहाँ पर आएंगे तो 9N देखिएगा, सर्च कीजिएगा, 9N मिलेगा नहीं, 9A है, Y6P है। अब 9N करेंगे कैसे आप? तो 9N को करने के लिए सीपीयू के हिसाब से करेंगे, तो 659 देखिए यहाँ पे सीपीयू है, इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन जो फास्ट बूट पर फोन रुका रहता है, फोन स्टार्ट होते ही फास्ट बूट पे चला जाता है, तो सबसे पहले अनलॉक फास्ट बूट करेंगे वैसे मॉडल को। अगर वहां से करने पर फिक्स हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो उसका बैटरी चेंज करेंगे। देखिए तरीका है ऐसा फास्ट बूट में ही, और ये खास के जो ट्रिक काम करता है सिर्फ और सिर्फ हुआई में काम करता है, सभी में नहीं है इसका। अगर अनलॉक फास्ट बूट करने के बाद स्टिल वो फास्ट बूट पर है तो उसका बैटरी चेंज करके देखेंगे। 100 में से 30% फास्ट बूट फिक्स करने पर ठीक हो जाते हैं, 30% बैटरी चेंज करने पर होते हैं, बाकी बचे 40% तो वो हमारे एमएमसी हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं, कि कितना भी कुछ कर लो भाई, जब तक ईएमएमसी का हेल्थ प्रोग्राम नहीं करेंगे, रिपेयर नहीं करेंगे, तब तक वो हमारा काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा, तीसरा जो आपका एफआरपी, एफआरपी लगा है, फोन कनेक्ट करेंगे विद बैटरी विदाउट बैटरी, पहले विदाउट बैटरी, ना हो तो विद बैटरी करके इरेज एफआरपी पे क्लिक करेंगे। वर्डलेस इरेज नहीं करेंगे, वर्डलेस इरेज करने पे उसका जो क्रिटिकल फाइल्स होता है, जो उसके सिक्योरिटी फाइल्स होते हैं, उसका लिस्ट को, पार्टीशन को इरेज कर देता है, जिसमें हमारा फोन क्या होता है, टोटली चालू तो हो जाता है लेकिन IMEI ब्रेक कर जाता है और फोन में IMEI काम नहीं करता है, तो उस कंडीशन में हमें लॉस हो जाता है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, तो ये 3 तरीका है। और फ्लैश करना है तो अपग्रेड फ्लैश पे जाएंगे। एक तो इसने रखा है कि फाइल देकर फ्लैश करने का, लेकिन इसकी फाइल जो होती है वो नॉर्मल जल्दी मिलती नहीं, वो ओटा फाइल मिलती है। ओटा फाइल मतलब मेमोरी कार्ड में रखकर फ्लैश करने वाली फाइल होती है। OTA फाइल, अपडेट डॉट ऐप, अपडेट फाइल या जिप फाइल, यूजर फाइल, ये सब जो नाम होते हैं, ये सारे नाम आपके होते हैं ओटा के, जिसको मेमोरी कार्ड में रख के आप काम करते हैं। ठीक है, अब उसको फ्लैश करने के लिए यहाँ से आप सबसे पहले अपग्रेड, देखिए यहाँ पर अपग्रेड सिलेक्ट रहेगा, यहाँ पर फाइल सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने फास्टबूट में फाइल रखा है तो यहाँ पे फास्टबूट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जाकर लोड फाइल पर क्लिक कर देंगे, जहां आपकी फाइल है, जहां आपकी फाइल है, ये नहीं सॉरी, ये तो स्वामी का क्या, देखिए अब ये फाइल आपकी देखिए लोड हो गई, ऑनलाइन अपडेट फाइल इसको कहते हैं, फाइल लोड हो गई। अब क्या करना भाई साहब आपको, अब आपको करना ये है कि इसे फास्ट बूट रोम बनाना, पहले तो फाइल लोड करना है, दूसरा यहाँ से मेक फास्ट बूट रोम करना है। जैसे ही मेक फास्ट बूट रोम करेंगे, आपके जो फिट क्या बोलते हैं, फोल्डर है, जहां पे से आपने फाइल दे रहे हैं, वहां पर आप देखेंगे कि आपके फाइल का वाई के अंदर एक दिखेगा आपको, क्या चीज, अलग से एक फास्टबूट का मेटा करके फाइल मिलेगा, या अनलॉक टूल के नाम से भी देखेंगे, वहां भी फाइल दिखेगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस फास्टबूट पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से फाइल क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा। अब तरीका देख लीजिए, पहले एक बार कन्वर्ट हो जाने दें, उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट।
नीतीश कुमार यादव क्या कहना चाह रहे हैं? लाइव क्लास लेने से 1 डे पहले इंफॉर्मेशन देना चाहिए ना सर? क्या चीज का लाइव क्लास बताइए मुझे। नीतीश कुमार यादव जी, मैं आपकी बात को नहीं समझ पाया हूँ, एक बार बता दें मुझे तो मैं क्लियर हो जाऊंगा। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं नहीं समझ पाया आपकी बात को। नीतीश कुमार यादव, यदि आपको मेरी आवाज आ रही है, यहाँ पर है नहीं, चलिए खैर है नहीं तो पता नहीं चलेगा। अब ये फाइल जब कन्वर्ट हो जाए आपका, देखिए फाइल ये हमारा कन्वर्ट हो चुका। अब इसके बाद क्या करना है? जैसी फाइल आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो गई। अब क्या करना है आपने? यहाँ पर फोन को चेंज करना है, किसमें? नॉर्मल से फास्टफूड में। ठीक है, फास्टफूड में जब चला जाएगा, उसके बाद रिकवरी पर ले जाकर यहाँ पर फ्लैश टैब पर क्लिक कर देंगे, तो आपका फोन फास्टफूड से फ्लैश हो जाएगा। ये तरीका है फास्टफूड से फ्लैश करने का। ठीक है, या ये यहाँ पे चूंकि अभी तो फाइल दिखेगा नहीं, चूंकि फोन कनेक्टेड है नहीं, ये फेल आपको आएगा। एडी का कोई पोर्ट दिया नहीं है कंपोसाइट का, तो इसलिए ऐसा आ रहा है। या डायरेक्ट यहाँ पे फास्टफूड क्लिक करेंगे, फोन को फास्टफूड कनेक्ट करके यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये है हॉनर हुआई की फ्लैशिंग का तरीका। अब बात करेंगे ओप्पो, रियलमी, वन प्लस। तो कल तक आप लोगों ने वीडियो देखा होगा यूट्यूब पर, देखा था सभी ने या नहीं? ये पहले बताइए मुझे, जो नया अपडेट आया था उसका वीडियो देखा था आप लोगों ने या नहीं? सर मैंने देखा था आपका एएसएम टूल का वो। ठीक है सर। उससे मैं हाँ डाउनलोड भी किया हूँ सर वो, लेकिन पासवर्ड मांग रहा है सर वो हाँ, वो ओपन होने के एएमटी लिए। टूल फ्री नहीं है मुंजा जी, वो पेड टूल है। जैसे पे आपका टूल है क्या अनलॉक वो? टूल है ना, अनलॉक टूल हाँ हाँ, जैसे है, उसी प्रकार से वो भी है आपका। ठीक ठीक है ठीक है। ठीक है, ईएमटी टूल उसमें सबसे पहले अपडेट दिया, उसके बाद एएमटी आया। हम्म। उसमें मैंने ये बताया कि कैसे किस प्रकार से काम करेंगे। अब किस प्रकार से काम करेंगे आप इसमें? अब यहाँ पर मैंने जो बताया है, चीजों को समझाने की कोशिश किया। बहुत सारे को होता है कि समझ में चीजें थोड़ी लेट से आती हैं। ठीक है, जहां तक है मैंने कोशिश की है कि समझा सकें। चीजें हैं ऊपर नीचे हो सकती हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से फिलहाल अभी अनलॉक टूल में, जैसे कि RMX 1911 को देखिएगा, नहीं आएगा, नहीं ना है, तो इसमें अभी अपडेट नहीं आया। हाँ, तो क्या ये टूल बेकार है सर? यानी एएमटी टूल सही है सर? आपके दिमाग में ये आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी टूल बेकार नहीं हो सकता। हाँ, बोलिए कि वो उसमें अपडेट आने के बाद होगा। इसमें हो सकता है आज है 28 मार्च, हो सकता है शाम तक अपडेट दे दे या कल अपडेट दे दे, या हो सकता है जिस दिन ईद का चांद दिखे उस दिन दे दे। इसका कुछ नहीं कह सकते। अपडेट लेकिन आएगा इसमें भी। Realme 5, जो कि जो मॉडल नहीं होते थे यूएमटी और अनलॉक में, अभी भी जो नहीं हो रहे हैं, कौन कौन? ओप्पो में बता दे आपको, ओप्पो A5 2020, ओप्पो A9 2020 की, ये जो लिस्ट मॉडल कर रहे हैं हम आपको ना, ये जो लिस्ट कर रहे हैं मॉडल, इस पर ध्यान रखिएगा। ये सारे मॉडल यूएमटी अनलॉक से अभी नहीं हो रहे हैं। 5 5i 5s, नार्जो 20A 3 Pro, 5 Pro X, X Lite। और ओप्पो में R17 RX 70, R17 Pro, रीनो में K3, A5 2020, A9 2020, A11, ये मॉडल जो हमारे हैं, ये सारे मॉडल देखिए नहीं हो रहे हैं अभी। A52, A72, A92, ये मॉडल नहीं होते थे। लेकिन AMT और EMT, किसमें? EMT टूल, वैसे तो ये टूल भी पेड है, इसमें भी अपडेट दिया है। सबसे पहले इसमें अपडेट आया था 3 तारीख को, सॉरी 24 तारीख को। उसके बाद फिर अपडेट आपके दूसरे टूल में देना स्टार्ट किया है। खैर, अभी अनलॉक टूल में अपडेट नहीं आया है। तो तरीका क्या होता है? देखिए, जो क्वालकॉम के मॉडल हो, मीडियाटेक को हो, सबसे पहले तो फोन अगर आपका फोन फंस जाता है, अगर लॉक पर है, पिन पैटर्न पासवर्ड या एफआरपी या जीमेल अकाउंट है,
तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, उसका मॉडल चेक करना। मॉडल कहाँ चेक करेंगे, *#0 *899#, *#899# करेंगे। कहाँ से भाई, कहाँ से करोगे आप, *#899#, किसका कोड है भाई, अच्छा सॉरी ये स्टार की जगह पर ये हो गया, किसका कोड है ये, एक तो कलर पिकर है आपका और दूसरा आपका ये, चलिए अब कोड आता है रियलमी का। ये हमारा कोड होता है किसमें, ओप्पो रियलमी वन प्लस में इस्तेमाल करेंगे। तो आपका जो ओपन होता मोड उसे कहते हैं इंजीनियर मोड, उसमें सॉफ्टवेयर वर्जन पे पहले लिखा रहता है। अगर CPH लिखा है तो ओप्पो या वन प्लस हो सकता है, अगर RMX लिखा है तो रियलमी हो सकता है। तो भाई अगर जिन्होंने अनलॉक टूल नहीं लिया है, मैं उनको बता दूं लेना स्टार्ट कर दीजिए, या जिनके पास UMT नहीं है UMT ले लीजिए। बहुत सारे जो पेंडिंग वर्क है, जो मॉडल ओप्पो ये सब मॉडल नहीं होते थे, ड्रिल करने पड़ते थे, 1500 रुपये रिचार्ज, लास्ट टाइम 2 महीना पहले 300 रुपये हुआ था, फिर बढ़ा, उससे पहले 3000 रुपये थे ओप्पो रियलमी के, ओप्पो को फ्लैश करने के, वो मॉडल जो मैं बताया। अभी 1500 या 900 1000 पता नहीं कितना चल रहा है। तो अब वो भी ऑथ आ गया तो उसको भी कर सकते हैं आपका, ठीक है। खैर, तो ओप्पो के मॉडल जानकारी करने के बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट काम है अनलॉक का। तो वन प्लस में इसने देखिए कौन कौन को दिया है, तो मीडिया टेक में वन प्लस नॉट CE2 5G का दिया है। CE2 और CE2 लाइट में फर्क है ना, CE2 और CE2 लाइट में फर्क है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जैसे वन प्लस नॉट CE2 फ्री लोडर मोड में दिया 6870 CPU इसके अंदर लगी हुई है। ये किससे होगा भाई, फोन को स्विच ऑफ करेंगे, वॉल्यूम प्लस माइनस की प्रेस करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे आप। अब प्रीलोडर बोला है तो प्रीलोडर देख लीजिएगा ठीक हो। अब प्रीलोडर में देखिए 3 टैब दिया, V1 V2 V3, कोई एक टैब भी कर दीजिए चलेगा आपका, ठीक है। कोई एक टैब को सिलेक्ट कर लीजिए, अगर V1 से नहीं होता V2 भी कीजिए, V2 नहीं होता V3 करेगा, तो इन तीनों के अंदर ही करेगा। ये है पिन पैटर्न पासवर्ड हटाने के लिए। बूट लोडर अनलॉक करना है, यानी फोन बूटिंग पे रुक रहा है, बूट लोडर लॉक की वजह से अनलॉक नहीं हो रहा है, यहाँ से आप अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा और क्या दिया ऑप्शन इन्होंने, इसके अलावा इन्होंने ऑप्शन दिया बूट लोडर को रिलॉक करने का, जीमेल अकाउंट FRP हटाने का, फैक्ट्री सेट करने का। तो फैक्ट्री सेट FRP अलग अलग करें, फैक्ट्री सेट प्लस FRP मत करें। इसमें कुछ ऐसे भी कंडीशन आ जाते हैं, कभी कभी फोन रिकवरी पर आकर फंस जाता है, बार बार रिकवरी मोड आने लग जाता है, इसलिए फैक्ट्री सेट अलग FRP अलग करें। हाँ ये बात अलग है, जब हम फैक्ट्री सेट देते हैं तो ऑटोमेटिक वो FRP साथ के साथ कर देता है, लेकिन आप यूजर जब भी करेंगे तो फैक्ट्री सेट अलग और FRP अलग, ये ऑप्शन ना इस्तेमाल करें। सेव फॉर्मेट कोई मतलब नहीं बनता है, सेव फॉर्मेट जो यहाँ होता है, देखिए सेव फॉर्मेट आप कर सकते हैं। सेव फॉर्मेट क्या होता है, जिसमें हमारा डेटा बचा है, तो पहले था लेकिन अब कम हो गया है, लेकिन अभी भी है कि अगर आपको उस मॉडल का डेटा बचाना है, बहुत सारे कस्टमर कहते हैं कि सर हमारा फोन अनलॉक कर दीजिए, हम डेटा उसका बच जाए तो बहुत अच्छी बात, पैसे ज्यादा ले लो चलेगा, बहुत सारे कस्टमर कहते होंगे। तो उस कंडीशन में कैसे पता लगेगा कि इसका डेटा बचेगा कि नहीं बचेगा, सबसे पहले देखकर, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये मॉडल में अगर ऑरेंज कलर में यहाँ पे दिख रहा है सेफ लिखा आ जाए, SAFE सेफ, इसका मतलब है आप उसका डेटा बचा सकते हैं। तो CPH A12 2083 2077 6765 CPU के Oppo A12 A11 के इस मॉडल का आप सेफ फॉर्मेट में कीप डेटा कर सकते हैं। सेफ फॉर्मेट में कीप डेटा क्या होगा, पिन पैटर्न पासवर्ड को रिमूव कर देगा और डेटा आपका बचा देगा। लेकिन ध्यान रखिएगा भाई मेरे, कि जब ये काम करते हैं सेफ फॉर्मेट कीप डेटा, तो इसमें क्या कंडीशन आ जाता है, तो जब सेफ फॉर्मेट कीप डेटा करते हैं तो आपका फोन जाता है रिकवरी पर, यदि नहीं जाता तो रिकवरी पर ले जाना होता है वॉल्यूम डाउन पावर की से, तो ऑटोमेटिक आपका पिन पैटर्न चला जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर सेफ फॉर्मेट दिया है और अनलॉक डन दिखा रहा है लेकिन डेटा नहीं बच रहा है, वापस से पिन पैटर्न पासवर्ड दिखा रहा है, तो वैसे कंडीशन में समझ जाना है कि उसका एंड्रॉयड वर्जन अपडेट है, यानी ये जो काम करेगा एंड्रॉयड 10 तक ट्राई कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं करेगा 11 12 13 में, ठीक है। तो यदि आपके पास आता है
तो ध्यान रखिएगा इस चीज का कि एंड्रॉइड 10 तक आप कर सकते हैं, 11 12 हो तो उसमें नहीं कर पाएंगे आप। और इसमें एक और चीज है, मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा मॉडल आया ओप्पो रियलमी या वन प्लस का ही, जिसका सीपीयू क्या है 6765 है, यानी 6765 ही है। ठीक है, क्या है 6765 ही है। तो वैसे कंडीशन में भी आप यहां से क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं अनलॉक करने के लिए विदाउट डेटा लॉस। बाकी अगर नहीं होता तो नॉर्मल यहाँ पर दिया है फैक्ट्री सेट एफआरपी। अच्छा, ये तो मीडिया टेक का हो गया। क्वालकॉम में भी वॉल्यूम प्लस माइनस ऑफ करके, वन प्लस ओप्पो रियलमी का वॉल्यूम प्लस माइनस की प्रेस करके कनेक्ट करेंगे। अगर इन केस एक एरर देता है, क्या एरर देता है भाई, थोड़ा सा बड़ा मैं पिक्चर देख लूं। अब एग्जैक्टली यहाँ पे एरर नहीं दिख रहा है। एरर क्या आता है, वो बोलता है कि फोन आपका अनलॉक नहीं हो सकता है, कि आपका कनेक्टिविटी एरर है, कम्युनिकेशन एरर है। तो वैसे कंडीशन में क्या करेंगे आप, फोन को स्विच ऑफ करेंगे, उसके बाद ऑन करेंगे, फिर ऑफ करेंगे, वॉल्यूम डाउन पावर की, वॉल्यूम माइनस पावर की प्रेस करेंगे, और फोन को लेकर जाएंगे रिकवरी मोड पर। कहाँ लेकर जाएंगे, रिकवरी मोड पर। रिकवरी मोड ले जाने के बाद जो फोन का स्क्रीन होगा वहां पर लैंग्वेज सिलेक्शन मोड आएगा। ठीक है, लैंग्वेज सिलेक्शन मोड आएगा। उस लैंग्वेज सिलेक्शन मोड में इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे और फोन को कनेक्ट कर कर VER 1.2 पर क्लिक करेंगे। किसके, ओप्पो A3s रिकवरी मोड कनेक्शन। देखिए, इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, स्टार सॉरी वॉल्यूम डाउन पावर की प्रेस करेंगे, इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद आपको ये ऑप्शन आएगा। इस ऑप्शन में यहाँ देखिएगा VER 1.2 लिखा होता है। इस पर क्लिक करने से पहले फोन को USB केबल लगा देना है, और VER 1.2 पर 3 से 4 बार टैप करने के बाद आपको एक पॉपअप आएगा आपके स्क्रीन पर। टैप जब करेंगे इसको इस प्रकार से, तो डाउनलोड मोड अनेबल यानी ओके का ऑप्शन देगा कि आपका डाउनलोड मोड ओके हो रहा है। ठीक है, तो उसके कंडीशन में क्या करेंगे आप, यहां से VER 1.2 पर क्लिक करके ओके कर देंगे। उसके बाद आपका क्वालकॉम का पोर्ट दे देगा, ओप्पो रियलमी वन प्लस सारे हैंडसेट को अनलॉक कर देंगे। जो अभी आ रहे हैं, देखिए अभी आए नहीं है, अपडेट इसके अंदर आएंगे, लेकिन जो रियलमी का और ओप्पो का जो अपडेट इसके अंदर आएगा उसका भी सेम तरीका करेंगे। ऐसा नहीं सोचेगा कि सर उसका अपडेट आने वाला है सर, उसमें फिर अलग से क्लास लेंगे क्या, वो बात अलग है, आप ले ना लें क्लास, डजेंट मैटर। लेकिन मैं पहले से आप लोगों को बता देता हूँ, चेतावनी दे देता हूँ, यदि आपके पास वो फोन आए, रियलमी वाले, रियलमी 5 5i 5s 5 प्रो, रियलमी 3 प्रो, रियलमी 7 प्रो, ओप्पो का A5 2020, A9 2020, A52, A92, वो मॉडल यदि आपके पास आए, इसमें अपडेट आ जाएगा 2 से 3 रोज के अंदर। उसको भी सेम तरीके से करेंगे, वॉल्यूम प्लस माइनस से। अगर ना हो, फोन को स्विच ऑफ करके वॉल्यूम डाउन पावर की प्रेस करेंगे, रिकवरी मोड पर लेकर जाएंगे और वहां से अनलॉक करेंगे। ये है तरीका अनलॉक करने का ओप्पो रियलमी वन प्लस का। उसी प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं वीवो में। अच्छा, आगे चले या रहने दें। सर ये क्लास की वीडियो नहीं मिलती क्या सर? देखिए, क्लास की वीडियो सारी मिलती है। इसके लिए आप अपने सपोर्ट मैनेजर को कहिएगा जिनसे आपने क्लास ज्वाइन किया, मुंजा जी, है ना, ठीक है, ठीक, ठीक वो है, आपको जरूर हेल्प करेंगे इसमें। ठीक है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं वीवो पर। वीवो पर ध्यान रखिएगा। वीवो में मैं बहुत खुले मंच के हिसाब से आप लोगों को बता दूं, 2024 और 25 के मीडिया टेक के वीवो मॉडल कोई भी नहीं कर सकते।
वीवो के 2024 और 25 के मॉडल सपोर्ट नहीं करते। आज भी एक हमारे स्टूडेंट ने मैसेज किया तो मैंने उनको कहा देखिए, देखिए अब उन्होंने यूएमटी से ट्राई किया, डीए फेल दिया, जैसा आता है डीए में। लेटेस्ट वर्जन कर लीजिए, ओल्ड वर्जन अनलॉक टूल से भी करेंगे तो अनलॉक टूल से भी ये एरर देगा। अब उनका देखते हैं, मैसेज शायद नीचे चला गया होगा। ओके, यहाँ पर तो है नहीं, फिर भी तो जो 2024 की सिक्योरिटी का एरर है, अब ये जो देते हैं कि 2024 का लेटेस्ट सिक्योरिटी 100% टेस्टेड, वन क्लिक अनलॉक, देखिए ऐसा होता नहीं है। 2024 का नहीं होता है, 24 का फोन होगा, 2023 की सिक्योरिटी होगी तब करेगा ये, क्योंकि 24 का अपडेट अभी तक आया नहीं है। अब जो भी भाई साहब ये अपडेट किए हैं, मैं तो एग्जैक्टली बता नहीं पाऊंगा किन्होंने किया, ये अपडेट क्या है। अच्छा हाँ, तो ये कौन भाई साहब है, एडवांस टेक मोबाइल। अब देखिए इसमें क्या सिलेक्ट कर रहे हैं वीवो को, जैसे मैं आगे बताएंगे हम लोग। अब इसमें क्या है, इन पर ध्यान रखिएगा। अब ये आपको दिखा रहे हैं फॉर्मेट डेटा कर कर, क्विक फॉर्मेट, जो भी ऑप्शन है ये दे रहे हैं। अब देखिए पहला एरर यहाँ पर क्या इनको दिया है, पैच बाईपासिंग ऑथ जो है फेल्ड हो गया है, पैच फॉल टू फेल टू पैच दिए, जो की इसमें दिया है डाउनलोड एजेंट, वो इसके वजह से। ठीक है, आगे फिर वापस ये क्या करते हैं, बूट करते हैं डिवाइस का। चलिए डिवाइस को बूट करते हैं, यहाँ पर बाईपास हो जाएगा। आगे आपको दिखा दे, देखिए अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, देखिए पहचानने का तरीका यही होता है फेक है कि नहीं है। भाई मेरे यही तो पहचानने का तरीका है, यूट्यूब को जो दिखता है हमेशा वो होता नहीं है। देखिए एंड्रॉइड वर्जन 12, सबसे पहले चीज देखिए इसका एंड्रॉइड वर्जन क्या है, 12 है। उसी के नीचे देखिए जो चीज ये है मेन देखने वाली चीज, यहाँ पर सिक्योरिटी पैच कब किया है, कब की सिक्योरिटी पैच जी, दिख नहीं रहा? अरे किसी को नहीं दिख रहा क्या? 2000 के 2023 23 की है। और इसने क्या बोला, 2023 की। और इसने क्या बोला बंदे ने, कि 2024 का भी काम करेगा भाई। तो भाई हाँ देखो, मैंने पहले कहा 2024 का करना होता वो कब का कर चुका आता, मैं क्यों नहीं बताता आप लोग को, ऑप्शन ही नहीं है। डीएस का अपडेट नहीं किया मीडिया टेक का, तो करेंगे ही नहीं करेंगे आप। तो कोई भी अगर कहे, अगर कोई पैसा लेकर करे कि भाई आपका 200 300 400 500 में करके मैं दे देगा, गलती से भी उस पर ध्यान नहीं देना, लूट लेगा आपके, पैसा लेके भाग जाएगा। ठीक है, तो अभी जो है फिलहाल अनलॉक टूल यूएमटी में 2024 के मीडियाटेक या 25 के मीडियाटेक की सिक्योरिटी का अपडेट नहीं आया है, इसलिए उसे नहीं कर सकते आप। सिंपल, दैट्स इट, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। ठीक है, हाँ अगर आपके पास आया तो मैं कल इसका बताऊंगा सॉल्यूशन, कि एक तरीका है कैसे करेंगे, एक एफआरपी बाईपास का तरीका है, उसको इस हिसाब से कर लें। अगर नहीं हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता, उस केस में फिर एक एएमटी टूल है उसमें कर सकते हैं, आगे बताएंगे उसमें तरीका भी, कल उसका थोड़ा दिखा देंगे झलक। तो वीवो में क्वालकॉम का कोई भी मॉडल हो, सबसे पहले फोन को फास्ट में कनेक्ट कीजिए, जैसे आपको दिखाते हैं। देखें वीवो, अभी जैसे हमारे पास वीवो का एक मॉडल आया है, ठीक है। अब हमको देखना है, देखिए एक तो आजकल ऑप्शन है गूगल कैमरा लेंस से पता कर लेते हैं कौन सा मॉडल है। ठीक है, अब ये मॉडल है, अब हमको जानकारी लेना है कि कौन सा मॉडल, तो वीवो में क्वालकॉम हो मीडिया टेक हो, जैसे Xiaomi में था साइड लोड मोड ना, था ना, Xiaomi में साइड लोड मोड, वैसे ही वीवो में भी है। तो सबसे पहले फोन को क्या करेंगे आप, ऑफ करेंगे, पावर ऑफ। चलिए ठीक है, पासवर्ड पूछता है तो पावर तीनों की प्रेस कर देंगे,
कोई भी मॉडल में पावर ऑफ करने पासवर्ड पूछता है, तीनों की प्रेस कीजिएगा, फोन आपका ऑफ हो जाएगा। जब ऑफ हो जाए, स्क्रीन बंद हो जाए, उसके बाद वॉल्यूम डाउन पावर की प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ही वॉल्यूम डाउन की पावर की कीजिएगा, ये स्क्रीन आ जाएगा फास्ट बूट, देख लीजिए ऊपर में लिखा हुआ है फास्ट बूट। अब इसी मोड में फोन को कनेक्ट कर देना है, कुछ नहीं करना आपने, इस मोड में सिर्फ कनेक्ट करना है आपने, कोई भी चीज यहाँ पे टिक आउट नहीं करना आपने। ठीक। अब ये जो मोड आया, इसमें फोन को आप कनेक्ट कर दिए, यहाँ पर देखिएगा पोर्ट आ जाएगा एक, डिवाइस मैनेजर में जाएंगे और इस पे पोर्ट देखेंगे दिया या नहीं। यहाँ देखिए एक एंड्रॉइड बूट लोडर इंटरफेस का पोर्ट दे रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर वीवो में किसी मॉडल को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, फंक्शन मोड में आना है, रीड इन्फो पर क्लिक कर दीजिएगा। अच्छा, पहले वाला स्टॉप नहीं हुआ था शायद, इसलिए टाइम ले रहा है वो, पहले वाला स्टॉप करना था हमने। ठीक है, वीवो में फंक्शन मोड में आना है, यहाँ पे रीड इन्फो करना है। अब रीड इन्फो कीजिए, देखिए आपको इन्फॉर्मेशन दिया, प्रोडक्ट का नाम कलामा है, कलामा के नाम से जान सकते हैं इसको आप। ठीक है, उसके अलावा इसके बाद कर्नल यूईफाई है, और इसमें डिवाइस का नेम देखिए लिखा है पीडी। वीवो में टैग होता है, जैसे रियलमी में आरएमएक्स होता है, ओप्पो वन प्लस में सीपीएच होता है, उसी प्रकार से वीवो में पीडी होता है, PD2363F। एंड्रॉइड वर्जन क्या है इसका, 15 है। देखिए ये इसके पीडी, जब आप गूगल में सर्च करेंगे तो पीडी का फ्लैश फाइल, जब आप गूगल में सर्च कीजिए देखिए PD2326F फ्लैश फाइल। देखिए एक फर्मवेयर बीडी ने बोला कि अपडेट किया है, एंड्रॉइड 14 का इसने अपडेट किया है, 14.0.9 का W20। इसमें दो वर्जन होते हैं, W20 W30। ये देखिए W30 वाला फाइल है इसके अंदर, ये पहचान है, वेरीफाई मोड ट्रू, IMI के साथ दिया इसका इंफॉर्मेशन। ये आपके पता चलता है कि सीपीयू कौन सा है। अब सीपीयू कौन सा है भाई, कैसे पता चलेगा, तो वीवो V40 5G मॉडल है ये, 2363। गूगल पे सर्च कीजिए, वीवो V40 5G का सीपीयू जानना है हमने कौन सा है। जब सीपीयू जानने के लिए गए तो कौन सा है, स्नैपड्रैगन 7 जनरेशन क्वालकॉम का लगा हुआ है। ठीक है, या पीडी भी लिख सकते हैं यहाँ पे, PD2363F। सीपीयू का टाइप देखना हमने कौन सा है, वीवो। एक तो V23 बता रहा है, एक हमारा V40 भी देता है। तो ये क्वालकॉम का मॉडल है, उसका फाइल यहाँ से डाउनलोड करें। उसके बाद क्या आएगा, इसी में आप बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं। ईडीएल में भेजना चाहते हैं ईडीएल भेज सकते हैं, लेकिन काम नहीं करता है, पुराने मॉडल में काम करेगा। अभी जो 15 14 उसमें नहीं करेगा, ये 13 12 11 पे ट्राई कर सकते हैं क्वालकॉम के मॉडल में। ये जो काम करेगा एफबी क्वालकॉम के लिए, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं आप, मीडिया टेक क्वालकॉम किसी का भी हो, लेकिन अनलॉक करने के लिए या पिन पैटर्न के लिए या फोर्स भेजने के लिए ईडीएल पर, ये सिर्फ क्वालकॉम का काम करता है। तो वीवो में क्वालकॉम का कोई मॉडल आए तो यहाँ से पहले ट्राई कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके अलावा बाकी मीडिया टेक का भी कोई अपडेट नहीं दिया है। हाँ, लेकिन आपके पास आए तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। अगर उसमें डिवाइस लोडर नॉट फाउंड का एरर दे दिया, इसका मतलब वो मॉडल अभी लेटेस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, अब ये देखिए, देख रहा डुप्लीकेट नॉट अलाउड, चूंकि
बहुत लंबा चला गया इसके ऊपर, इसलिए ये ऐसा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। बार बार डुप्लीकेट नॉट अलाउड कह देगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, क्विक रिबूट कर सकते हैं, नॉर्मल मोड में भी क्लिक कर देंगे, फोन आपका चालू भी हो जाएगा। तो ये हमारे क्वालकॉम को अनलॉक करने का पहले तरीका है। ना हो तब आप यहाँ से Y21 का, Y20 का आपका क्वालकॉम का मॉडल हो, Y21 तो नहीं है, Y22 मीडियाटेक में है, 23, 24, ये आप यहाँ से सीरीज के हिसाब से अनलॉक कर सकते हैं। V20 जो नया मॉडल है, V3, V3 मैक्स, उसके अलावा X20, X21, X23, X27, ये सारे X सीरीज वाले, X60 प्रो सपोर्ट करता है इस जनरेशन का, वो कर सकते हैं आप। X7 प्लस तो क्वालकॉम में सपोर्टेड है, बिल्कुल ट्राई कीजिए। मीडियाटेक में 2023 तक ही, 24 का नहीं। Y52, Y52 ये सारे मॉडल दिया है इन्होंने, फ्लैश कीजिए, बिल्कुल ये करेगा काम आपका। ठीक है, बाकी की चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे कि और भी चीजें हैं, टेक्नो, आसूस, एलजी का काम कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग कल देखेंगे, किस प्रकार से इसमें काम करते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने आज सैमसंग की FRP के बारे में बात किया, वाई के बारे में बात किया, ओप्पो, रियलमी, वन प्लस का बात किया, वीवो की बात की। कल की क्लास में हम लोग जानेंगे आगे की चीजों को। आज के लिए बस इतना ही है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय एवरीवन।